दलाल है यहाँ पर, दलाल का माध्यम से पैसा लेता है। ऐसे तो पकड़ाएगा नहीं, ऐसे हाथ में पैसा लेगा तो पकड़ा जाएगा। आज जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है, तब बनता है। सब लोगों का मानसिकता बन गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ये मानसिकता बनने के पीछे कारण सरकार है। और इस सारे सवाल को लेकर हमारे विधायक को लड़ाई नहीं लड़ते हैं। लड़ाई कौन चीज का लड़ता है? उसको गिफ्ट दिया एक टोकर के अटैची। दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। कर्मचारी दलाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये मुद्दा को लेके चल रहे हैं। 23 सूत्री मांग है। 23 सूत्री मांग पत्र लेके हम लोग चल रहे हैं। क्या बात हुआ, अभी वार्ता क्या हुआ आप लोगों से? हम लोगों के साथ 9 तारीख को सीओ साहब बैठक बुलाया था और बैठक बुलाने के बाद हम लोग जितना वार्ता किए वो अपने एक्सेप्ट कर रहा है कि जितना मांग है सारा मांग जायज़ है, मगर मेरे बस की बात नहीं है, हम उसके सक्षम नहीं हैं। तो मतलब सक्षम अफसर को बुलाइए। आप सक्षम नहीं है तो सक्षम ऑफिसर के साथ बात कराइए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो बोल रहा है कि धरना तो उठा दीजिए, कैंसिल कीजिए, पोस्टपोन कीजिए। नहीं, धरना तो पोस्टपोन नहीं होगा। सकारात्मक बात हो, पहल हो तो हम लोग पोस्टपोन करेंगे। अगर सकारात्मक बातें नहीं हुआ तो धरना पोस्टपोन का सवाल ही कहाँ है। तो आप लोग अगर मांग नहीं पूरा होता तो क्या करेंगे इसको? हम लोग मांग नहीं पूरा होता है तो अनिश्चितकालीन धरना बैठ रहे हैं। इसके बाद भी अगर पूरा नहीं होगा तो इसके पेड़ है ना, गला में फांसी लगा के मर देंगे। इस सरकार में आशा भी नहीं है, ये सरकार में इतना आशा भी नहीं है कि हमारी मांग को पूरा करेगा। मैं दुनिया कोयला चोरी से लेके भ्रष्टाचारी कहीं भी आज परिवार सूची जो बनता है इसके लिए भी लोगों को 1000-2000 पैसा देना पड़ता है। आज जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है, तब बनता है। और यहाँ के लोग देने के लिए बाध्य है। लगता है आखिर ये तो क्या है, ये सरकारी कर्मचारी यहाँ के जनता का नौकर है और मालिक को नौकर को घूस देना पड़ता है। 10 रुपया देना बड़ी बात नहीं है। 10 रुपया देने के लिए जो स्वाभिमान में लगता है कि हमने एक नौकर को हमारा 10 रुपया देना पड़ता है, ये स्वाभिमान में लगता है, जिसके चलते आज अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। सूची जो बनता है इसके लिए भी लोगों को 1000-2000 पैसा देना पड़ता है। आज जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है, तब बनता है। और यहाँ के लोग देने के लिए बाध्य है। लगता है आखिर ये तो क्या है, ये सरकारी कर्मचारी यहाँ के जनता का नौकर है और मालिक को नौकर को घूस देना पड़ता है। 10 रुपया देना बड़ी बात नहीं है। 10 रुपया देने के लिए जो स्वाभिमान में लगता है कि हमने एक नौकर को हमारा 10 रुपया देना पड़ता है, ये स्वाभिमान में लगता है, जिसके चलते आज अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। आपका डीवीसी यहाँ बना है। डीवीसी पूरे झारखंड का ज़मीन में है। डैम से लेके पूरा नदी हमारा झारखंड का ज़मीन में है। उसके बाद CSR पहले होता था SIP, आज के डेट में उसको बोलता है CSR फंड। CSR फंड जो है या SIP, जो भी फंड आपको बोलना है बोल लीजिए। झारखंड साइड में आज तक कितना खर्चा किया है और बंगाल साइड में कितना खर्चा किया है देखने से खुद DVC दिखावे। यदि झारखंड साइड में बंगाल साइड से आधा पैसा खर्चा किया है तो हम DVC से कोई डिमांड नहीं करते हैं। आपका BCCL में देखिए, BCCL में CSR फंड जो होता है वो ग्रामीणों का है। तो वहाँ दही बड़ी है, जाम दही है, अगर चैनपुर है, पुलासिया है ना, कुमार बस्ती है, जोगरात है, भौतीडी है, ये जितने गांव हैं CSR फंड से यहाँ काम नहीं हुआ। काम कहाँ हुआ? कॉलोनी में। अगर एक भी स्कूल बना तो कॉलोनी में बना। गांव का ज़मीन लिया, गांव के बदौलत कुलियरी चल रहा है। गांव के लोगों को मिला क्या? गांव के लोगों को मिला क्या? कॉलोनी तो BCCL का है ही, वो तो उसका अपना पैसा से करेगा। लेकिन मेरा फंड जो है CSR फंड वो भी वहीं लगाता है। वो दिखा सकेगा
कि हमने दही बड़ी में क्या किया है, जामदही गांव में क्या किया है, बिजली भी दिया है, बिजली दिया है, बिजली भी लिया है। तो गांव के लोग जबरदस्ती तार खींचा है, जबरदस्ती लिया है। कोई उससे बीसीसीएल का वफादारी के साथ वो दिया, हमने आपके बदौलत मेरा खदान चलता है तो लो बिजली, ऐसा कहने। ना पाइपलाइन है पानी का, ना तो बिजली है, ना तो शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। और इसके पहले जितने राजनीतिक दल है, सब दल के लोग हमारे यहाँ का लोगों को छला है, आज भी छल रहा है। और इसलिए हम लोग ये आपका केलियासोल क्या बोलते हैं, नागरिक समिति हम लोग बनाए हैं। और राजनीतिक से ऊपर उठ के हम सबका डिमांड लेके, मांग लेके चल रहे हैं। अब देखें, आदमी हम ठिका तो नहीं लिए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। क्या विधायक से बात हुआ है? देखिए, विधायक से तो अभी वार्ता हुआ है, हमारे जो गार्जियन स्वरूप हमारे वरिष्ठ नेता है उन लोग से बात हुआ है। और जो हमारे केलियासोल प्रखंड के नागरिक समिति द्वारा जो धरना दे रहे हैं, ये धरना में हम लोग, अगर हम लोग का मांग नहीं पूरे होगा ना, तो हम लोग एक एक आदमी करके केरासिन डाल के अपना आप को आत्महत्या कर लेंगे। और उसका जिम्मेदारी होगा प्रशासन, धनबाद का प्रशासन, एसडीएम जिम्मेवारी होगा, डीसी जिम्मेवारी होगा, उसके बाद बीडीओ सीओ बड़ा सब जिम्मेदारी होगा। हम केलियासोल पंचायत के मुखिया जी हैं और हम लोग का इस प्रखंड में, पूरा प्रखंड में नहीं, पूरा एकदम झारखंड में बहुत परेशानी है। प्रखंड, हर प्रखंड में ही परेशान है। अगर कोई देखिए, जैसा हम लोग का मैया सम्मान सरकार जो लागू किया है, आज अभी तक बहुत ऐसा है, 2 से कम 5 लाख से 10 लाख करीब अगर देखिएगा तो अभी तक मैया सम्मान नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? अरे जब आप पास करवाए हैं तो कम से कम जल्द से जल्द देने का कृपा करें, ताकि महिला लोग को माने भटकना ना पड़े। पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर डीसी ऑफिस, काहे कि देखिए महिला लोग या आप या बुड़बक बना रहे हैं, या आप जल्द से जल्द देने का अगर कृपा करें। अगर देने का ये बात हुआ है तो ये कि देखिए अभी क्या बता रहा है कि राशन कार्ड ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा कीजिए, ऐसा कीजिए। करना किसको है? सरकार को करना है। यहाँ पर मैंने टोटल जैसा अबुआ आवास, हम लोग का अबुआ आवास आज से नहीं, आज मेरे पंचायत में नहीं, पूरा पंचायत में, पूरा प्रखंड में आज कम से कम जो लागू हुआ है, हमको लग रहा है 2 साल से 3 साल से फर्स्ट पेमेंट होने के बाद सेकंड पेमेंट भी नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? जरूर कोई बात है, पैसा नहीं है, अब वो आवास पेमेंट किया, ठीक है। अगर गरीब आदमी का टाइम पर नहीं दे सकते हैं तो काहे बोलते हैं कि योजना तो धरातल में बहुत पास कर चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अगर मेरे पंचायत का बात बोल रहे हैं, 63 गो जो हम लोग का पंचायत में अब वो आवास का पास हुआ है, अभी तक 39 गो अभी तक बाकी है। काहे बाकी है? आज 1.5 साल पहले वोट से पहले हम लोग आवेदन दे चुके हैं, जियो टैगिंग हो चुका है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो यहाँ बोल रहे हैं धनबाद जाइए, कार्रवाई कुछ नहीं है। मात्र 30 गो या 29 गो हुआ है, तो उसी में भी सेकंड पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो इसी के लिए हम लोग इस धरना में बैठे हुए हैं। जैसा देखिए सीओ साहब, आज सीओ साहब को इतना तनख्वाह मिलता है, लेकिन तब भी जो हम लोग का माने पंचायत, हर पंचायत में जो मोटेशन करने का जो डीड आता है हम लोग का पास, हर पंचायत में आता है कि नहीं? आएगा जरूर कि मुखिया जी को जब चुन कर दिया है तो सबका पास आता है, सब मुखिया का पास आता है, लेकिन हम लोग को भी भटकना पड़ता है। ये दुख का बात है। काहे के लिए कि अगर किसी ने पैसा देता है, दलाल है यहाँ पर, दलाल का माध्यम से पैसा लेता है, ऐसे तो पकड़ाएगा नहीं, ऐसे हाथ में पैसा लेगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं, दलाल है, दलाल के पीछे में वो पैसा लेकर ये काम करता है, तभी जाकर उसको मोटेशन होता है। जगह पर स्वास्थ्य केंद्र खुल चुका है, मगर अभी तक डॉक्टर बैठा हुआ नहीं है। इतना करोड़ों रुपया जो फंसा है, अभी टूट गया है सब कुछ। हमको तो लग रहा है कहीं जाइएगा तो बैठने का भी जगह नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में आदमी माने आपका जो किसी का बीमारी होता है, मरीज का सोचने का वहाँ पर बैठाइएगा अच्छा से, तो वो भी हाँ भूत बंगला बन गया है। तो हम बोले कि कितना दिन ये सब चलेगा? अगर जग जाएगा ना पूरा झारखंड वासी, तो जितने भी विधायक हो या सांसद हो, एक ठो भी नहीं रहेगा। अगर अभी भी ध्यान नहीं देगा, हम लोग जो अभी नया चुन कर भेजे हैं, अगर नहीं ध्यान देगा तो हम लोग पूरा प्रखंड का मुखिया से लेकर और पूरा नागरिक जो समिति जहाँ बना है, पूरा धरना देने का काम करेगा रांची में जाकर।
देखिए मेरा वाला को, क्या क्या नाम है आपका, बोलिए। मेरा नाम है सुबह चंदा। जमीन हम खारिज दाखिल किए हैं, लेकिन दूसरा आदमी का जमीन का रसीद हमको काट के दे दिया है। 20,000 रुपया भी लिया है सीओ साहब। फिर भी क्या बोला सीओ साहब? बोल रहा है कि यहाँ कर देंगे। देखिए 2023 से हम घूम रहे हैं, अभी तक मेरा खारिज दाखिल नहीं हो रहा है। आप फिर भी पैसा और 20,000 मांग रहा है। रिसीव कितना तारीख को किया? 2023 का रिसीव है। देखिए सर, 2023 का रिसीव है, मतलब हाँ। अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ और पैसा मांग रहा है। और पैसा दो तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? भगवान जाने, वो जाने। आप लोग गए तो क्या बोला उस टाइम? वही बोला, वही तो बोले रहा सबको। देखिए ना सर, देखिए कितना कब का है। तो आप देखिए कब से घूम रहे हैं। ये लोग को मारपीट करना चाहिए, जूता चप्पल से बात करना चाहिए ये लोग से, तब ये लोग से लाइन में आएगा। नहीं तो ये लोग सोचेगा नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। किसान है, देखिए हम तो किसान है। तो यहाँ जो है कई एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी से जब कुछ काम नहीं होता है तो हम लोग सभी राजनीतिक पार्टी, गांव का इंटेलेक्चुअल पर्सन, शिक्षित, बेरोजगार, वकील, डॉक्टर, उसके बाद जो कर्मचारी है, सबको लेकर एक कलियासोल नागरिक समिति का गठन किए हैं। ठीक है, और इस कलियासोल नागरिक समिति एकदम संपूर्ण गैर राजनीतिक है। इसमें किसी तरह का कोई राजनीति नहीं है। हम लोग का पास जो प्रधान समस्या है, जैसे गांव-गांव में पानी का व्यवस्था नहीं है, चापाकल खराब पड़ा हुआ है, दाखिल खारिज ब्लॉक में नहीं हो रहा है बिना पैसा दिए, गैर मजरूआ ज़मीन को सीओ साहब जो है किसी न किसी को दे देते हैं पैसा लेके। उसके बाद कोई भी जो आपका हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर का बात तो छोड़ दीजिए, ना नर्स है, न एएनएम है, ना कोई है, न कंपाउंडर है, कोई नहीं है। ठीक है, इसके अलावे हमारा जो मान लीजिए यहाँ सबसे बड़ा दामोदर नदी है डीवीसी पंचायत में, उसमें आपका सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। जो भी मछुआरा है अब वो मछली भी नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि वो एकमात्र उन लोग का जीविका का साधन है। एक एक गांव का 600 साढ़े 600 एकड़ ज़मीन लेके लोग विस्थापित हुआ है गांव वाला। यहाँ सब जो है बोल बोल कर सबको थक गए हैं। ये सब सारा विषय को लेकर हम लोग का सीओ साहब से 9 तारीख को बैठक हुआ। सीओ साहब बोले कि देखिए ये जितना भी मांग आप लोग का है, कलियासोल में आप देख रहे हैं भंडार गृह बना हुआ है, यहाँ एमओ नहीं है, यहाँ सीडीपीओ का बहाली नहीं हुआ है। यहाँ अगर भंडार गृह से माल आता है तो यहाँ का 10 लड़का जो है कमा खाता मुटिया का काम करके। सबसे पहला बात यह है कि हम लोग जो मांग लेकर सीओ साहब के पास बैठे थे, सीओ साहब स्वीकार किया कि जायज़ मांगेंगे। अब जायज़ मांग जब हमारा पूरा नहीं होगा तो लोकतांत्रिक ढांचा में हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का घोषणा किए। शेड हम लोग अंदर में बनाए हुए थे। इसके पहले ब्लॉक कैंपस में कई राजनीतिक दल के लोग धरना दिया, कार्यक्रम किया, हम लोग भी वहीं पर शेड बनाए हुए थे। यहाँ पर सीओ साहब से बातचीत हुआ कि हमारा धरना जारी रहेगा, लेकिन उसी रात को हमारे जो लोग काम कर रहे थे वो लोग को निकाल दिया और ये गेट पर ताला बंद कर दिया। उसके दूसरे दिन हम लोग को धरना कार्यक्रम का शुरुआत और सभा करना था अंदर में। दुख की बात है कि जब से ये हमारा ब्लॉक कैंपस बना है आज तक ये मेन गेट पर कभी ताला नहीं लगा। इसका जहाँ पर से हमारे क्वार्टर बना हुआ है उस गेट में कभी ताला नहीं लगा, लेकिन हमारे धरना को रोकने के लिए, नागरिक समिति का मांग को हमारे बीच में नहीं आए, इसको रोकने के लिए ताला बंद कर दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अंचलाधिकारी के महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र में अनिश्चितकालीन धरना दे रहा था, इसको आपने नकारने का काम किया। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का हत्या है और आपने नागरिक समिति का बहिष्कार करने का काम किया है। हम आपका निंदा करते हैं। दूसरी बात है, हमारा जो भी डिमांड है ये सब जायज़ डिमांड है, जिन जिन विभागों के साथ जुड़े हुए डिमांड है। जैसे एमओ यहाँ पर चाहिए, एमओ इसलिए चाहिए कि जितना हमारे जन वितरण वाले हैं या राशन में नाम चढ़ाना है, उसको घूमते घूमते थक जाएगा, एमओ ही नहीं मिलेगा। एक तो निरसा में एमओ है, लेकिन वो बोलेगा कि अभी निरसा में नहीं हुआ, एगारकुंड गया है, एगारकुंड में जाएगा बोलेगा कलियासोल गया हुआ है। इसलिए हमारा डिमांड है कि ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर एमओ अविलंब बहाली कीजिए, यहाँ पर सीडीपीओ अविलंब बहाली कीजिए। और ये जो हमारा राशन देता है, निरसा से और सिंदरी से राशन देता है, और हर बोरा से, ये जन वितरण का दुकानदार लोग नहीं बोलेगा, बोलने से उसको सस्पेंड कर देगा, हर बोरा से 2-2 किलो करके माल निकाल लेता है।
और वहीं के लोग आपका मोटिया है, वहीं के गाड़ी वाले उसका गाड़ी चला रहा है। अगर हमारा यहाँ पर हमारा भंडार गिरिया बना हुआ है पाथर कुआं में, अब वो टूटने की कगार पर, ज़रूरत नहीं था तो करोड़ों रुपया खर्च करके क्यों बनाया? लेकिन वहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा है कि यहाँ पर अगर हम भेज देंगे तो हमारा कब्जा में नहीं रहेगा। मेरा कहना है यहाँ हमारा यहीं से माल दीजिए जहाँ हमारा भंडार गिरिया बना हुआ है, हमारे यहीं का 10 आदमी को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ के लोगों को काम में राहत मिलेगा। इसके अलावा जो सीओ के बारे में, म्यूटेशन के बारे में अगर उस दिन बोल रहे तो बोला कि कहीं प्रमाण है, अरे घूस का कभी कोई प्रमाण रहता है? यही प्रमाण है जब आम लोग बोल रहा है, यही सच्चाई है जब आम लोग बोल रहा है कि बिना पैसा का ना ऑनलाइन होता है ना आपको म्यूटेशन होता है, यही तो इसका प्रमाण है। इसके लिए आपको रिटर्न प्रमाण मिलेगा। दूसरा है कि यहाँ जो बना हुआ हमारा क्रेशर है, वो डायरेक्ट डस्ट, बहुत भारी संख्या में मोड़ में लोग रहते हैं, वहाँ डस्ट का गाड़ी खुलेआम पार हो रहा है और जाते जाते वो डस्ट गिर रहा है। हम उसका डस्ट खाएं और वो क्रेशर मालिक जो है सो मालामाल हो पैसा का, हम उसको रोकने का काम किए हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी विद्यालयों में, मान लीजिए विद्यालय में टीचर नहीं, हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, बेड नहीं, तो क्या उचित है हॉस्पिटल का? चीज में तो उस तरह का काम नहीं होता है, नहीं हो सकता है। इसलिए आज का दौर ऐसा हो गया है ना, थोड़ा बहुत अगर किसी को आदमी को थोड़ा बहुत रोजगार कर रहा है तो खाना के बदले बच्चों को निजी स्कूल में दे रहा है, और निजी स्कूल वाला भी हटना शुरू कर दिया है। सब लोगों का मानसिकता बन गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ये मानसिकता बनने के पीछे कारण सरकार है, और इस सारे सवाल को लेकर हमारे विधायक को लड़ाई नहीं लड़ते हैं। लड़ाई कौन चीज़ का लड़ता है? उसको गिफ्ट दिया, एक टोकर के अटैची और कुछ 2 लाख 2.5 लाख का, ये चीज़ तो अच्छा नहीं है, वो चीज़ तो खराब है, इसका लड़ाई लड़ता है। पैसा बढ़ाने के सवाल पर लड़ाई लड़ता है। एक भी विधायक ने नहीं बोला कि हमारा 2.5 लाख रुपया वेतन होगा, मुखिया लोग को 1,000 क्यों? मुखिया भी एक जनप्रतिनिधि है, ठीक है, बंटवारा करके देख लीजिए कितना मुखिया हो रहा है आपके इलाके में। आपको जितना वेतन मिल रहा है उसी को बंटवारा करके दे दीजिए, तो पर भी वो लोग को 5,000 करके होगा। लेकिन इसको 1,000 रुपया, जिला परिषद को 1,000 रुपया, वार्ड मेंबर को 500 रुपया, और उनको 2 लाख 2.5 लाख रुपया ये वेतन है। इसके अलावा कहीं पर चला जाएगा घूमने के लिए, कलकत्ता जाएगा, चेन्नई जाएगा, मद्रास जाएगा, जहाँ जाएगा उसका टीए अलग, वीडिए अलग, हैन तेन बहुत तरह का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर तमाम राजनीतिक दल के लोग, गैर राजनीतिक दल के लोग, शिक्षाविद मिलकर कलियासुल नागरिक समिति, ये समझिए कि अनिश्चितकालीन, और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक हमारा पूरा नहीं होगा। और आपने हमारे साथियों से कहा अगर पूरा नहीं किया होता है तो हम क्या करेंगे, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। अगर हमारा मानसिकता को ऐसा उन्होंने किया कि हम कहीं पर अशांत हो जाएं और हमको भी कहीं पर नक्सल का रास्ता लेना पड़े, ये अगर मजबूर कर दे तो ज़रूरत पड़े तो हम उस रास्ते से भी जनताओं की समस्या को समाधान करने के लिए बाध्य होंगे। बताना चाहेंगे जे निरसा से केलियासोल रोड भाया खड़ा पाथर तक जो है उसको अविलंब होना चाहिए। ये तो विधायक द्वारा वादा किया गया था, विधायक द्वारा वादा किया था, वो वादा समझेगा, वादा हमको समझने की जरूरत नहीं है। जो किया था वो पूरा करेगा, नहीं करेगा वो समझेगा। हमारा बोलने का और एक बात है, जो केलियासोल में एक प्राइमरी विद्यालय है, एक मिडिल सेक्शन का विद्यालय है, एक उच्च विद्यालय है और एक महाविद्यालय है। यहाँ से कमोबेश 1,500 स्टूडेंट यहाँ आता है। हम ही के लोगों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा रोड को, सरकारी ज़मीन को घेर दिया, जो बच्चों को आए दिन कुछ न कुछ अनहोनी हो सकता है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन या हमारे प्रखंड के सीओ साहब से अनुरोध करते हैं जो सरकारी ज़मीन को माफ़ी करते हुए अविलंब खाली करे, ताकि आए दिन कोई स्टूडेंट के साथ अनहोनी घटना ना घटे। और अगर अनहोनी घटना घटता है, इस बात को पूरी प्रशासन के ऊपर हम चाहेंगे जो दोषी होगा। यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव बहुत ही है। और जिस तरह से हम लोग सोचे थे कि केलियासोल प्रखंड में प्रखंड कार्यालय खुलने के बाद या केलियासोल एरिया में ओपी खोलने के बाद हम लोग को यहाँ का जनता का काम बहुत आसान से होगा। लेकिन हम लोग अभी जो परिस्थिति देखते हैं कि ये जो केलियासोल प्रखंड में जो प्रखंड कार्यालय खोला है या ओपी खोला है, यहाँ के नागरिक के लिए बहुत दुखद वाला बात हो गया है।
क्या बोला? हम लोग का जो है ये देखिए 23 गो मांग है, इस 23 गो मांग का जल्द से जल्द पूरा करें ताकि पब्लिक का जो हम लोग सेवा करने के लिए हम लोग आए हैं, पब्लिक के साथ है हम लोग। और हम यही बात बोलेंगे कि काल 10 बजे से जरूर सब आए, हर प्रखंड का नहीं, हर प्रखंड का, हर महिला, हर जनता सब यहाँ पर आए और यहाँ पर कर्मचारी का दलाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कर्मचारी दलाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।